नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए, आज हम लोग एक छोटा सर्किट है, ड्राइवर आउटपुट दोनों एक ही में है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही तगड़ा है, छोटा है, बहुत आसान है, बहुत सरल है और बहुत बेहतरीन बजता है। और ये मासपेट पर बजता है। दो मासपेट है, एक एन चैनल का और एक पी चैनल का। इसको आज हम लोग समझ लेते हैं। और सर्किट डायग्राम समझने से ये फायदा होता है, हमको उसको एम्पलीफायर बनाना है नहीं बनाना है उससे मतलब नहीं है। कोई भी सर्किट, कोई भी ड्राइवर बोर्ड हो गया, कोई आउटपुट हो गया, उसको जब हम समझते हैं, नॉलेज लेते हैं उसका, तो हमारे को ये बेनिफिट होता है कि जब हम रिपेयरिंग करने बैठते हैं और इसको हम समझ के रखे हैं, तो कोई भी रहता है तो वो रिपेयरिंग में बहुत अपना सहयोग मिलता है। इसलिए कि सर्किट डायग्राम जब हमारे समझ में आता है तो हमारे दिमाग में ये बैठता है, जब रिपेयर करने को लेकर के बैठते हैं तो हमको वहाँ मालूम गिरता है कि इस तरफ फॉल्ट है, तो सर्किट में ऐसा बताया गया था, तो ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। तो वहाँ क्या करते हैं, कभी कभी फॉल्ट फंस जाता है, कभी डिस्टर्ब कर देता है, तो वहाँ बहुत ये मजबूती के साथ में काम करता है, क्योंकि वैल्यू आगे पीछे करना हो गया। ट्रांजिस्टर कभी सही बताता है नापने पर मीटर से, और काम बराबर नहीं करता है। तो ये सब जानकारी लेने से ये बात दिमाग में बैठती है। यदि ट्रांजिस्टर मीटर से नाप रहे हैं, बराबर बता रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो वहां आप दूसरा ट्रांजिस्टर डाल के देख सकते हैं। क्यों? ये सब समझे रहेंगे, जानते रहेंगे कैसा वोल्टेज कौन ट्रांजिस्टर छोड़ता है, किधर से इन होता है, किधर आउट होता है। सर्किट समझने से ये बहुत बेनिफिट होता है। तो ये छोटा सर्किट डायग्राम है 100 वाट का, बहुत अच्छा बजता है। और आइए इसको हम बता देते हैं, और इसमें हम आगे बेस टेबल बांध दे तो और ही बेहतरीन बजेगा। हम इनपुट तक इसको बना के रखे हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे और इसको समझेंगे। तो आइए हम इनपुट से ही समझते हैं। अब यहाँ इनपुट में ये ट्रांजिस्टर, इसकी मैं बात करूं, BC556 लगा हुआ है, यानी 556 करके। अब इसके बेस पर हम इनपुट दे रहे हैं, मोबाइल से दें, जैसे भी दें, यहाँ दे तो बजना चालू हो जाता है। इसको यदि इसी इनपुट को हम आगे बेस ट्रेबल से बांध दें, आगे माइक भी बजाना है वहाँ पैनल बना लें, तो माइक भी बजेगा, बेस ट्रेबल भी काम करेगा और ये मजबूती के साथ में काम होता चला जाएगा। तो इनपुट यहाँ हम इन किए हैं 2.2 MFD का कंडेंसर लगा करके, बीच में 2 के 7 रेजिस्टेंस है जो आप देख सकते हैं। बेस को दिया गया है इनपुट, और इस बेस को ग्राउंड कर दिया गया है 100 PF से और 100 के रेजिस्टेंस से। यहाँ देख रहे हैं ग्राउंड बेस को क्यों जगह पे कर दिया जाता है, जो सरसराहट वगैरह का आवाज रहता है, आउटी फ्रीक्वेंसी जो हमारे सेट में पकड़ना चालू करता है, उसको खत्म करने के लिए हाई वैल्यू का कोई रेजिस्टेंस मार करके या कोई पीएफ मार करके वही जगह पर ग्राउंड किया जाता है। और ये बात हम हर वीडियो में आप सभी को बताता हूं, तो इसलिए यहाँ ये ग्राउंड हो गया है। अब इसकी मीटर की बात करूं तो ये दो ट्रांजिस्टर है 556 करके, दोनों का मीटर आपस में जोड़ दिया गया है और इस पर 39 के का रेजिस्टेंस ला करके पॉजिटिव सप्लाई दिया गया है, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव लाइन है और ये नेगेटिव लाइन है, और एक सप्लाई हमारा ग्राउंड है, प्लस माइनस ग्राउंड, इतना सप्लाई पर ये चलता है। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ हमने 49 वोल्ट सप्लाई लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, आप देखिए BC546 करके। इस ट्रांजिस्टर को इस सर्किट से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है, आप लोग देख सकते हैं एकदम किनारे है। और एक इधर BC556 लगा है, इसका भी इतना दूर में इतना ही रोल है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। और ये जो IGBT दोनों मासफेट दोनों देख रहे हैं, ये आउटपुट के लिए हो गया। और ड्राइवर की बात करूं तो 2 और 3, 5 ट्रांजिस्टर केवल ड्राइवर में है, इतना ही पर ये काम कर रहा है। ये दोनों ट्रांजिस्टर का काम क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर इधर आगे हम
बढ़ते हैं। अब देखिए यहां हमने पॉजिटिव सप्लाई जब दिया इसके कलेक्टर पर और इसके बेस को 4 के 7 रेजिस्टेंस ला करके सप्लाई दे दिया गया है, बेस पर भी और कलेक्टर पर भी, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ 0.1 यूएफ का पीएफ है, यहाँ ये भी यहीं आकर के समझिए 47 यूएफ 50 वोल्ट कंडेंसर और 120 रेजिस्टेंस ला करके बेस को ग्राउंड किया गया है और बेस इसका डायरेक्ट जो सप्लाई से जुड़ा हुआ है वो तो आपको दिख ही रहा है। अब यहाँ से होता क्या है, इस ट्रांजिस्टर का रोल इस हमारे सर्किट में कुछ भी नहीं है। कर क्या रहा है, यहाँ जो 49 वोल्ट का हमारा सप्लाई है, तो एक सप्लाई का ये रेगुलेटर का काम कर रहा है ट्रांजिस्टर। इतना जितना इधर जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज ये दे रहा है, 12 वोल्ट से लेकर के 15 वोल्ट तक, और कुछ भी रोल नहीं है। अब हम चाहें तो इस ट्रांजिस्टर को हटा करके यहाँ रेजिस्टेंस और एक जीनर मार करके भी इसको वोल्टेज दे सकते हैं, लेकिन नहीं, इसका ये रहता है ट्रांजिस्टर लगाने से कि हमारे इधर कुछ डैमेज होता है तो ये वोल्टेज को कंट्रोल करने में काम करता है, इसलिए यहाँ ट्रांजिस्टर लगाया गया है। उसी तरह यहाँ भी एक ट्रांजिस्टर लगा है जो निगेटिव साइड का आ रहा है, कलेक्टर पर जुड़ा हुआ है। बेस का सेम कहानी ऐसा ही है, 120 के का रेजिस्टेंस, 47 यूएफ 50 वोल्ट में कंडेंसर ला करके इधर ग्राउंड, और इसके बेस को 4 के 7 रेजिस्टेंस ला करके सीधे सप्लाई दे दिया गया है। बीच में वही 0.1 MFD का है, पीएफ है कंडेंसर है, पीएफ है कंडेंसर बोल रहा हूँ, 0.1। सेम कहानी, जैसा ये ऐसा ये, एक प्लस साइड का एक माइनस साइड का। केवल इस ड्राइवर को हम सप्लाई देने के लिए इसको प्रयोग में लाए हैं, यहाँ से केवल सप्लाई ही आता है। अब समझिए ये सर्किट हम यदि समझ रहे हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा। इसको हम नया नहीं बना रहे हैं, नहीं बजा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमारे पास रिपेयरिंग में आ जाए और हमारा सप्लाई इधर नहीं मिल रहा है, कम ज़्यादा कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है, तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर सप्लाई पर लगा है, उसी को हम छेड़छाड़ करेंगे और उसके पैरेलल में जो सामान लगे हुए हैं उसको चेक करेंगे, तो यहाँ हमारा सप्लाई आउट हो सकता है। ये समझने से ये बेनिफिट होगा। समझिए इधर पावर नहीं जा रहा है तो ये ट्रांजिस्टर खराब होगा या 4 के 7 रेजिस्टेंस खराब होगा, इसको बेस को सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑन नहीं होगा कंडेंसर ट्रांजिस्टर, इधर सप्लाई नहीं आएगा। यहाँ से देख सकते हैं कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो यहीं बदली करेंगे और इस सप्लाई भेजने का हम कोशिश करेंगे। कभी कभी आप लोग देखते होंगे पावर एम वगैरह रिपेयर जब करते हैं तो पंखे के लिए क्या किया जाता है, एक ट्रांजिस्टर लगा करके पंखा चलाने के लिए सप्लाई दिया जाता है। हमारे पास कमेंट भी बहुत सारा आता है कि पंखा बहुत स्पीड में चल रहा है, और आप लोगों को ऐसा मिलता भी होगा। वो ट्रांजिस्टर क्या करता है, एक रेगुलेटर टाइप का है, और वो जो शॉर्ट हो जाएगा तो समझिए हमारा पंखा 12 वोल्ट का फैन लगा हुआ है और दूसरे साइड में 24 वोल्ट सप्लाई है। अब 12 वोल्ट हमको पंखे को देना है और ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट हो गया तो दोनों टांग जब आपस में मिलेगा तो जहाँ 24 वोल्ट करंट आना चाहिए, वोल्टेज आना चाहिए, 12 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ तो 24 वोल्ट डायरेक्ट वो भेज देगा, तो पंखा स्पीड में बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। इस प्रकार से स्पीड बढ़ जाता है। आप कभी कभी देखते हो वहां वोल्टेज ही नहीं पहुंचता है, पंखा चलता ही नहीं है, दूसरे साइड में वोल्टेज रहता है। समझिए यहाँ सप्लाई है और यहाँ सप्लाई नहीं पहुंच रहा है, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हो रहा है। तो ऑन कराने के लिए इसमें लगा क्या है, ये कि ये पीएफ है, ये 4 के 7 रेजिस्टेंस है। जब तक इस बेस को सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये कंजेक्ट आपस में होगा नहीं। यहाँ 120 के रेजिस्टेंस है, ये भी कट सकते हैं, ये कंडेंसर कभी ओपन हो सकते हैं, फूल जाते हैं, कभी कभी काम नहीं करते हैं, तो यहाँ सप्लाई नहीं आता है, तो फिर भी उस परिस्थिति में वो नहीं चलने के लिए तैयार होगा। तो ये समझने से ये नहीं कि इस सर्किट में ही हमको काम में आएगा, इसको हम समझेंगे तो जहां भी ऐसा कुछ बनाया जाता है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए ये सब सारा समझ करके रखना, अपने दिमाग में रखना है।
चलिए आगे बढ़ें तो हम फिर इनपुट पे यहीं आते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ये दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर आपस में जोड़ करके यही हमारा प्लस सप्लाई दे दिया गया है। अब यहाँ हो क्या रहा है, इस ट्रांजिस्टर के बेस पर तो हम सिग्नल दिए और इस ट्रांजिस्टर की बेस को हम क्या दे रहे हैं, ये कैसे काम करेगा, क्योंकि इसके कलेक्टर से जब आउट हो रहा है तो इसको डिटेक्ट कर रहा है C1775, इसको डिटेक्ट कर रहा है। ये तो समझिए चालू हो गया, ऑन हो गया, इसको बेस को हमने सिग्नल दिया। अब इसके बेस को ये कैसे चालू होगा, तो ये देखिए ये फीडबैक लाइन से जोड़ा हुआ है। जब क्रिया होगा तो इसको फीडबैक लाइन से ही बेस को मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। अब इसके कलेक्टर से आउट होगा तो इसको बेस को दे देगा और दोनों का इमीटर देखिए यहां जोड़ करके 220 ओम का रेजिस्टेंस ला करके निगेटिव लाइन से जोड़ दिया गया है और इसका कलेक्टर देखिए 27 के रेजिस्टेंस से जुड़ा गया है और इसका भी कलेक्टर 27 के नेगेटिव सप्लाई से जुड़ा है। लेकिन यहाँ से जो आउट हो रहा है इस बेस पे जा रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है इसके बेस से आ रहा है और दोनों के कलेक्टर से फिर आउट हो जा रहा है। तो इसका कलेक्टर जब आउट हुआ तो सीधे लेके चला आया हमारे मॉसफेट की गेट पर। अब ये बेस बायसिंग के रूप में इसको समझ लीजिए, और इसके कलेक्टर से आउट हुआ तो इस ट्रांजिस्टर को क्लिक कर रहा है BC556 को और इसका इमीटर 100 ओम से जोड़ा गया है प्लस साइड से और इसके बेस को 100 ओम का एक रेजिस्टेंस है, दूसरा IN4148 डायोड लगा करके इसके बेस लाइन से जोड़ा गया है। यही कलेक्टर पर 15 के रेजिस्टेंस ला करके इस बेस को डिटेक्ट कराया गया है। फिर यहाँ ट्रांजिस्टर ऑन होता है और इसके कलेक्टर से आउट होता है, बीच में 560 ओम का रेजिस्टेंस लगाकर इसके गेट पे चला जाता है। इसी प्रकार यहाँ से 500 से 60 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके इसके गेट पर आ गया है। अब बीच में क्या है देखा जाए तो ये फीडबैक लाइन इस ट्रांजिस्टर को तो फीडबैक दे ही रहा है क्या, 12 के का रेजिस्टेंस है, बीच में यहाँ 15 के का रेजिस्टेंस, पैरेलल में 10 pf और इसके बेस पर जोड़ दिया गया है और इसके बेस को तुरंत ग्राउंड किया गया है। तो उसमें क्या लगा है 150 ओम का रेजिस्टेंस, उसके बाद 220 mmT का एक नॉन पोलर 25 वोल्ट में लगा करके इसी बेस को जगह पर ग्राउंड कर दिया गया है। ये कहानी इसका हो गया। अब इसमें बचा क्या, कुछ भी नहीं। अब देखिए जो हमारा ये गेट पे जा रहा है, यहां देखिए फीडबैक लाइन से कितना बेहतरीन सर्किट है। ये एक 15 वोल्ट का जीनर है, उसके बाद IN4148 एक डायोड इस कलेक्टर लाइन यानी इस गेट से जोड़ दिए गए फीडबैक है, समझिए ये कलेक्टर फीडबैक पे आ गया। उसी प्रकार इसका भी कलेक्टर से जा रहा है तो यहाँ भी 15 वोल्ट का जीनर IN4148 लगा करके इसके गेट पे, यानी यहाँ जो हमारा पल्स आ रहा है ये स्पीकर लाइन से संपर्क में है, यानी यहाँ कैसा बज रहा है इसको भी सूचना मिलता है। उसी प्रकार बेस बायसिंग समझ लीजिए, इसमें जैसे अप डाउन हो कार्य नहीं कर रहा है तो ये सब है लगा हुआ है कि इसको सूचना मिलता रहे कि कैसा बज रहा है, इसके लिए यहाँ इस प्रकार के लगा दिया गया है। कितना साफ और कितना बेहतरीन सर्किट है। दूसरा नंबर बात, इसका बेस और इसके कलेक्टर से 68 pf जोड़ा हुआ है। उसी प्रकार एक यहां भी बेस और कलेक्टर से 68 नंबर के pf लगा करके जोड़ दिया गया है। ये बात हो गई। अब आते हैं यहां मॉसफेट पर डायरेक्ट। अब ये एक N चैनल का मॉसफेट और एक P चैनल का मॉसफेट, जैसे ट्रांजिस्टर में NPN और PNP है उसी प्रकार इसका भी जोड़ी है, दोनों एक ही नहीं है, उसका विपरीत है, एक निगेटिव है तो एक पॉजिटिव है।
इसलिए इसके ड्रेन पर देखिए माइनस सप्लाई चला गया, पी चैनल का हो गया। गेट सोर्स, दोनों का सोर्स स्पीकर लाइन से जुड़ा हुआ है, यहां से स्पीकर आउट हो जाएगा और गेट को जब ये स्विच कराएगा ड्राइवर से, इधर से स्विच होगा तो मॉस्फेट हमारा ऑन होगा और बजना चालू हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा हुआ है। इसी प्रकार इसको प्लस लाइन से ड्रेन को दे दिया गया है, गेट को स्विच कराया जा रहा है, मॉस्फेट ऑन हो रहा है, इधर स्पीकर लगा हुआ है, बजना चालू हो जाता है। अब स्पीकर तक पहुंचने के लिए देखिए कॉइल लगा हुआ है, छोटा सा लपेट करके हम लगाते हैं कि जो इधर से आवाज आए थोड़ा इस कॉइल में उलझे, फिर स्पीकर पे हमारे पहुंचे। 10 ओम का रेजिस्टेंस है 1 वाट में, स्पीकर लाइन से चला गया। इधर माइनस से 0.1 यूएफ कंडेंसर पीएफ जाड़ा वाला जो नेटवर्क में लगता है, आप लोग देखे होंगे 200-250 वोल्ट का एक पीएफ यहाँ बांध देना है और यही स्पीकर लाइन पर चला गया है। और दोनों को 10 ओम 1 वाट और एक 0.047 पीएफ लगा करके इसको दोनों करके बांध दिया गया है। इस प्रकार ये सर्किट डिजाइन है। अब बहुत तगड़ा ये बजता है, बहुत अच्छा बजता है। मॉस्फेट तो समझते ही हैं आप लोग, अच्छा बजेगा, बहुत बेहतरीन बजेगा। और छोटा सर्किट है, देखा जाए तो इतना ही दूर में सारा कहानी है, इतना ही दूर में सारा कहानी है। बाकी तो ये आउटपुट हो गया, यही थोड़ा गणित है और ज्यादा गणित नहीं है, एकदम साफ है। और 100 वाट से 150 वाट तक ये निकाल देगा। मैं बोलूं इसको 49 वोल्ट सप्लाई, इसको 60 वोल्ट कर दे, 65 वोल्ट कर दे तो और दमदार ये बजने लगेगा और वाटेज निकाल देगा। बल्कि 100 वाट भी कम नहीं होता है, देखा जाए तो 100 वाट का भी एम्पलीफायर 15 इंच का स्पीकर बजा देता है, 12 इंच का बजा देता है और अच्छा बजता है। लेकिन कब, जब यहाँ प्रियम थोड़ा और मजबूत हम कर देंगे, तब यहाँ इनपुट सिग्नल जो हम मोबाइल से देंगे तो उतना तो बजेगा नहीं। एक प्रियम बांध दे, नहीं तो एक बेस ट्रेबल बांध दे, तो और तगड़ा होकर के ये बजेगा और बहुत मस्त बजेगा। तो इस तरह ये सर्किट समझने से ये होता है कि हम रिपेयर करने जब बैठें तो हमारा काम आसान हो जाए, समझ के रखते हैं तो। क्योंकि रिपेयरिंग में भी इसी तरह का फॉल्ट फंसते हैं, और जब फंसते हैं तो कोई भी सर्किट आप समझे रहेंगे तो वहाँ दिमाग काम करता है कि किस प्रकार सप्लाई कहाँ नहीं पहुँच रहा था, कहाँ आवाज क्लिक नहीं आ रहा था, उसमें हम सुने थे, तो उस प्रकार वहाँ भी चेक करेंगे तो आपका रिपेयर हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।